Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. पर सीखे स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद कुकी जो ठीक फील करने लगता है तब ताउंग कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। तब कुकी कहता है मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे पर मुझे मत छोड़ो। तब ताउंग कहता है मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें अब बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ हम लोग इस बेबी को खो दें, तो फिर प्लीज़ अब ऐसा मत करो। तब कुकी हमें अपने सिर हिला देता है। तब ताउंग कहता है ओके फाइन, अब यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, तुम उसे पूरी तरह से खाए भी नहीं थे, अगर हमारी बेबी का कुछ हो गया तो। अरे क्या कर ताउंग जो जल्दी से नीचे चला जाता है और जंगू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और जंगू को अपने हाथों से खिलाने लगता है। फिर जंगू के जब खाना हो जाता है तब ताउंग नीचे चला जाता है। वो नीचे जाने के बाद देखता है तीशा जो नीचे ही उसके लिए वेट कर रहा था। तब ताउंग कहता है क्या हुआ है, तुम स्कूल नहीं गए? तब तीशा कहता है नहीं डैड, मैं स्कूल नहीं गई हूँ, पर डैड वो क्या सच में मेरी मॉम थी जो कल कुछ देर पहले आया था? तब ताउंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है हाँ वो तुम्हारी मॉम था। तब तीशा कहता है और आप? तब ताउंग कहता है मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ, ना तो जंगुक भी तुम्हारा मॉम है, हम लोग सिर्फ तुम्हें एडॉप्ट किए हैं, और तुम्हारी मॉम जो भी कुछ कह रहे थे वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग तुम्हें एडॉप्ट किए थे क्योंकि तुम्हारी वही मॉम तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया था और ये सब कुछ हुआ था, वरना शायद हम लोग हमारी लाइफ में हैप्पीली रह पाते और तुम्हारी उम्र कहीं हमारे पास एक सन या तो डॉटर रहता। पर तुम्हारी मॉम आकर कुकी को बहुत सारा झूठ कहा था और इस वजह से हम लोग जो हमारी फर्स्ट चाइल्ड को खो दिए थे क्योंकि कुकी डिप्रेस में आ गया था और यही फर्स्ट रीज़न है। और उसके बाद भी मैं तुम्हारी मॉम को हेल्प किया था, पर फिर भी तुम्हारी मॉम जो इसके लायक नहीं है अब फोर्सफुली मजबूरन ये प्रूव करना चाहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं कुकी के अलावा किसी को भी कभी भी टच तक नहीं किया हूँ। पर फिर भी तुम हम दोनों को ही अपने पेरेंट्स मानोगे क्योंकि पेरेंट्स वो हमेशा नहीं होता है जो तुम्हें जन्म देता है, हम लोग तुम्हें बड़ा किए हैं हमारी खुद की डॉटर की तरह ही, तो फिर हम लोग ही तुम्हारी पेरेंट्स हैं और उसके बारे में भूल जाओगे। पर अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तब ये तुम्हारी लाइफ है, हम लोग तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। तब तीशा सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी, मैं ऐसे मॉम के पास नहीं जाऊँगी जो मुझे बचपन में छोड़कर चला गया था, वो इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है। तब ताउंग कहता है अच्छा है, और एक बात, अब तुम एक बड़ा सिस्टर बनने वाले हो, तुम्हारे एक लिटिल ब्रदर या तो एक लिटिल सिस्टर आएगा। तब ये सुनकर तीशा एक्साइटेड होकर कहता है सच में मॉम? तभी ताउंग कहता है हाँ मॉम है और हम लोग पेरेंट्स बनेंगे फिर से। तब ये सुनकर तीशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फिर मैं उसके साथ बहुत सारा टॉयस के साथ खेलूँगी। तब ताउंग तीशा की चिक को पिंच करते हुए कहते हैं हाँ तुम करना, और ये कहकर ताउंग जो अपने ड्राइवर को तीशा को स्कूल ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है तीशा एक दिन भी अपने स्कूल मिस करे, क्योंकि ताउंग तीशा के लिए स्पेशली स्कूल में उसकी स्टडी के बारे में बातें किया था और पहले तो तीशा को ऐसे भी कोई स्टडी के लिए लेने वाला नहीं था, पर ताउंग के फोर्स करने की वजह से जो टीचर मजबूरन होकर तीशा को स्कूल में भर्ती करने के लिए राज़ी हो गया था, और इस वजह से तीशा जो अकेला स्कूल में था स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे जो ताउंग तीशा के लिए कोई फ्रेंड ढूंढने के लिए उसकी सेक्रेटरी की डॉटर को भी स्कूल में मजबूरन उसे फोर्स करके भर्ती करा दिया है, क्योंकि ताउंग नहीं चाहता है सिर्फ एक गर्ल स्कूल्स में पढ़े और बाकी सब लोग जो है वो अपने होम स्टडी करें, या तो वो लोग स्कूल नहीं जा सकता है और होल लाइफ तक ऐसे ही रहे, और ऐसे ताउंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और इस वजह से ताउंग जो और भी चाहता है कि मजबूर हो या तो जैसे भी हो, पर ताउंग चाहता है वो लोग स्कूल में जाए, और इस वजह से 3-4 गर्ल्स था जो एक साथ स्कूल में जाता है। फिर तीशा को स्कूल में ले जाने के बाद तीशा जो एवरीडे की तरह ही अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था, पर लंच ब्रेक के टाइम पर उसकी मॉम जो तीशा के साथ बातें करने के लिए वहाँ पर भी आ जाता है, पर इससे तीशा बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ताउंग ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था
और वो तांग और कुकी को ही अपनी मॉम डैड मानता है, ना कि उसकी खुद की मॉम को। पर फिर भी उसकी मॉम जो उसके साथ बातें करने के लिए उसे नहीं छोड़ता है, और जिस वजह से तिशा को मजबूर होकर उसके साथ बातें करना पड़ा। और तब तिशा की मॉम तिशा को कहते हैं, तिशा प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, उसके बारे में मत सोचना। तुम्हें जो कुकी है ना, वो सब कुछ सिर्फ झूठ कहा है। मैं और तांग पहले एक साथ ही थे, पर वही जो हम लोग के बीच में आया है। तब तिशा कहता है, झूठ कहना बंद कीजिए, और कोई भी किसी के बीच में नहीं आया है। मैं देखा हूँ स्टार्टिंग से ही डैड मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मॉम भी। आप सिर्फ झूठ कह रहे हैं। मुझे डैड ने कहा था मैं डैड की भी डॉटर नहीं हूँ, पर फिर भी डैड और मॉम मुझसे कितने ज़्यादा प्यार करता है। पर आप जो मेरी खुद की मॉम होकर मुझे छोड़कर भाग गए थे, आप कैसे कर सकते हैं? मैं आपको लेकर क्या नहीं करती हूँ। तब तिशा की मॉम कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जानते हो तब मुझे कुकी ने वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती। तब तिशा कहता है, मैं आपकी झूठी बातों पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तब तिशा की मॉम कहते हैं, मैं सच कह रही हूँ, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। तुम जानते हो तुम जब हुए थे तब कुकी जो स्पेशली मुझे वार्निंग किया था, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं चाहती हूँ तब वो तुम्हें मार देगा, और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और वो तुम्हारे साथ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है ताकि तुम उसकी कब्जे में रहो, और वो तुम्हारी ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश कर रहा है, वरना और कुछ भी नहीं। नहीं तो कौन मॉम ऐसा होता है जो अपनी खुद की सैल को सुनकर चला जाता है। और ये कहकर वो जो रोने लगता है। तब तिशा इसे देखकर सिर्फ उसकी तरफ इमोशनल लेस आइज के साथ ही देखने लगता है। वो अभी भी टच नहीं कर रहा था। तब तिशा की मॉम कहता है, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ, अगर तुम अभी भी मेरे ऊपर टच नहीं करते हो तब ये सिर्फ मेरी बैड लक होगा, या तो मेरे पास मेरी जान देने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा। क्योंकि मैं एक होप के साथ गया था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, तुम्हारी डैड फिर से मुझसे प्यार करने लगेगा। पर ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम दोनों का ही ब्रेन वॉश कर लिया है। तुम जानते हो जब तंग घर में नहीं रहता था तब कुकी जो घर में उल्टा सीधा लड़कों को बुलाकर लेकर आता था और उसके साथ क्या क्या करता था मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ ये जो सन या तो डॉटर होने वाला है ये तुम्हारी डैड का भी नहीं है, ये किसी और का होगा। तब ये सुनकर तिशा कहते हैं, बकवास बातें करना बंद कीजिए। तब तिशा की मॉम कहता है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। तब तिशा कहता है, मैं नहीं मानती। तब तिशा की मॉम रोते हुए कहता है, तुम अपनी मॉम को टच करने के अलावा उसके ऊपर टच कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे सच में मर जाना होगा। मैं इतनी ज़्यादा बुरी मॉम कैसे हो सकती हूँ जो अपनी खुद की डॉटर को भी ये टच तक नहीं दिला पा रही हूँ। और ये कहकर तिशा की मॉम जो अपने बैग से एक नाइफ को निकालता है और उसे जो अपने हाथ पर रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी तिशा, पर मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं मेरी लाइफ को देकर इसे प्रूव कर पाती हूँ तब भी मैं खुश होंगी। और ये कहकर तिशा की मॉम जो अपने हाथ को काटने ही वाला था, पर तभी तिशा आकर हाथ को पकड़ लेता है और कहते प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तब तिशा की मॉम कहते मेरी बातों पर ट्रस्ट करते हो। तब तिशा कहते मैं करती हूँ, पर प्लीज़ ऐसे खुद की लाइफ मत देना सिर्फ ये सच प्रूव करने के लिए। तब तिशा की मॉम तिशा को हक करते हुए कहता है, मैं सच में नहीं चाहती हूँ, तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करो क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था जिससे मैं तुम्हें ये प्रूव करूँगी, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना और अपने डैड को समझाओ। तब तिशा कहते हैं मैं ट्राई करूँगी, पर प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तिशा की मॉम जो तिशा को हक करते हुए हाँ कह देता है और उसके फेस पर एक केवल स्माइल था और अपने मन में कहता है अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत बड़ा गेम बाकी है। किम कुकी और एक कहकर वो जो स्माइल करने लगता है। तिशा जब अपने घर में आता है तब वो जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करने के बाद एक बार कुकी को चेक करने के लिए जाता है। तब वो वहाँ पर जाने के बाद देखता है कुकी जो किसी के साथ बातें कर रहा था। तब ये देखकर तिशा अचानक से शॉक हो जाता है और उसे खुद के मॉम के बारे में याद आने लगता है। तब कुकी उस बॉय को हक कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। तब तिशा ये सुनकर जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि किस बारे में ठीक है कह रहा है। और तिशा जो रूम के अंदर जाते हुए कहता है मॉम ये बॉय कौन है। तब
क्योंकि जो स्माइल करते हुए कहता है ये कोई भी नहीं, हम सिर्फ एक अनजान इंसान है जिसे तुम नहीं जानते हो पर मैं जानती हूँ। तब टीचर कहता है पर मॉम आपको मुझे बोलना चाहिए वरना मैं डैड को बोल दूँगी। तब कुकी कहता है नहीं तुम अपने डैड को नहीं बोल सकते हो। तब टीचर कहता है क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तब कुकी कहता है क्योंकि मैं अभी उसे सब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तब टीचर कहता है मॉम आप डैड से छुपा रहे हैं कि आप इसके साथ क्या कर रहे थे, मैं डैड को बोलूँगी। तब कुकी कहता है क्या कर रही थी मतलब। तब टीचर कहता है तो फिर मॉम ने सही कहा था, अब घर में जब भी डैड नहीं रहते तब उल्टा सीधा लोगों के साथ क्या क्या करते हैं। तब ये सुनकर कुकी अचानक से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब टीचर कहता है मैं क्या बकवास कर रही हूँ मतलब। तब जंगकुक जो गुस्से में कहता है यू फूल, ये मेरी भाई है और उसके साथ मैं बातें कर रहा था क्योंकि मैं तांग को एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें इस बारे में बोलने के लिए मना कर रही थी। तब टीचर कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब कुकी एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बदर की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ ह्योंग आप यहाँ से जाइए, वो क्रेजी हो रहा है। तब जंगकुक की ह्योंग कहते हैं ठीक है जंगकुक, खुद की ख्याल रखना और तुम तांग को जिस तरह से सरप्राइज देना चाहते हो उस प्लान के हिसाब से ही काम करना। तब कुकी कहता है मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगी। अब उस नॉटी सी टीचर को अब पता चल गया है, अब देखना वो अपने डैड को बोलकर ही रहेगा और मेरी भी दिमाग खाते रहेगा क्योंकि मुझे अब उसे मनाना पड़ेगा क्योंकि वो गलत सोच रहा है। तब जंगकुक की ह्योंग कहते हैं ठीक है तुम उसे समझाओ, मैं तांग के साथ बातें करके जाऊंगी वरना तांग भी तुम्हें गलत सोचने लगेगा। तब कुकी हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर कुकी की ह्योंग जो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम पर तंग जब घर में वापस आता है तब टीशम जो तुरंत जाकर तंग के पैर को पकड़ लेता है और उसे हक करते हुए कहता है डैड मॉम आपको धोखा दे रहा है, ये चाइल्ड आपकी नहीं है। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आकर कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम। तब टीचर कहता है मैं सच कह रही हूँ, आज एक अंकल जो मॉम के घर में था मतलब मॉम के रूम में था। तब ये सुनकर तंग कहता है टीशा तुम गलत सोच रहे हो। तब टीशा कहता है नहीं मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं खुद देखा हूँ और अब जानते हैं मॉम किस तरह से उसके हाथ को पकड़ कर रखा था। तब ये सुनकर अपने रेड आइस के साथ हेविली ब्रीथ लेते हुए अपने रूम में चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद ओम जो खुद भी ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाने के बाद देखता है जंगकुक बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा सैड लग रहा था। तब तंग उसके पास जाते हुए बेड के पास से बैठ जाता है और कहता है कुकी तुम क्या ठीक हो। तब कुकी तंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब तंग कहते हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम सैड हो, कुछ हुआ है क्या। तब कुकी कहता है नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था पर वो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। तब तंग कहते हैं मुझे पता है, मुझे ह्योंग ने बोला था और उसने टीशा के बारे में भी बोला था जो तुम दोनों को देखकर गलत सोच लिया था। तब कुकी कहता है मुझे नहीं पता कि वो अचानक से ऐसा क्यों सोचने लगा है, शायद उसकी मॉम उसे उल्टा सीधा बातें समझाया है और वो कह रहा था कि तुम जब नहीं रहते हो तब मैं ऐसे ही हमारे घर में बॉयस को बुला कर लेकर आती हूँ। तब ये सुनकर तंग जो गुस्से में आ जाता है और कहता है सच में। तब कुकी हमें अपना सिर हिला देता है। तब तंग कहता है तो फिर मुझे क्या उसे पनिश देना चाहिए। तब कुकी तुरंत कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत ही समझ जाएगा, सिर्फ हम दोनों को उसे प्यार से समझाना होगा वरना उसकी मॉम ने जिस तरह से उसके ब्रेन वॉश किया है मुझे लगता है वो ऐसे भी हम दोनों की बातों पर टेस्ट नहीं करेगा तो फिर डांटने की फ़ायदा नहीं है, ये और भी ज़्यादा बुरा करता रहेगा। तब डाउन कहता है सच में वो इंसान इतने ज़्यादा नीचे तक कैसे जा सकता है। तब जंगकुक कहता है ऐसे भी छोड़ भी दो। तब डाउन कहता है हाँ हम लोग भी अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तब कुकी कहता है हाँ सिर्फ वेट करने के अलावा। तब तंग फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो कुकी को बैरिस्टर में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर नीचे चला जाता है और उसे सॉफ्टली उसके सीट पर बैठाते हुए जो वो खुद जो डिनर सर्व करने लगता है, जिसे देखने के बाद टीशा कहता है डैड आप क्यों डिनर सर्व कर रहे हैं, मॉम को क्या हुआ है। तब
ताऊ कहता है इसकी कोई ज़रूरत है कि हर टाइम घर में जो रहेगा उसे ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता है। मैं भी कर सकती हूँ, सिर्फ फूड पर ध्यान दो। और तुम जिस तरह से सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था। ओम जंगकुक की ह्योंगी था और मैं भी उसके साथ मिला हूँ, और वो कभी कभार ऐसे ही हमारे घर में आता था, पर वो काम की वजह से बिजी था और इस वजह से इतने सालों तक नहीं आया था। तुम जब छोटे थे तब भी वो आता था। तो फिर अब इस तरह से बातें मत करना, और ऐसे ही कुकी को तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो। और अगर ये तुम्हारी वही मॉम ने कहा है तो फिर उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है और इमोशनली ब्लैकमेल करने में भी माहिर है। तो फिर उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तुम समझ गए हो मैं तुम्हें क्या कहा हूँ? तब टीचर नीचे की तरफ देखते हुए सोले अपनी सिर हमें इतना हिला देता है। तब ताऊ कहता है गुड गर्ल, अब ऐसे ही रहोगे। और ये कहकर ओम जिसे डिनर सर्व कर देता है और उसके बाद सब लोग जो एक साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद ताऊ टीशा को फिर से ऑर्डर करते हुए कहता है आगे से उसके साथ बातें नहीं करोगे। और ये कहकर ताऊ जो उसकी फोrehead पर एक किस करता है और इस बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है वो सिर्फ एक बुरा इंसान है और बुरा इंसान के ऊपर टच करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब इतने सालों से हम लोग तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुम्हें हमारी बातों को सुनना चाहिए। हम लोग तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं तो फिर तुम्हें ऑब्वियसली हम लोग की बातों पर टच करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो सिर्फ आज ही तुम्हारी लाइफ में आया है उसके ऊपर टच मत करना। ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारे कान भड़काने की कोशिश कर रहा है, वरना कुछ भी नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम्हें नहीं लगता इतने सालों के अंदर भी मैं क्या कुकी को पकड़ नहीं पाती? मेरे घर में बाहर कितनी ज़्यादा गार्ड है, वो क्या मुझे नहीं बोलता? ज़रूर बोलता, तो फिर क्यों नहीं कहा है? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मॉम की एक प्लान है जो तुम्हें झूठ कह रहा है। तो फिर आप उस इंसान के बारे में कभी भी मत सोचना, ठीक है? और उसकी बातों पर टच भी मत करना। तब ईशा हमें अपने सिर हिला देता है। फिर ताऊ कहता है अब अपने रूम में जाकर सो जाओ और अपने होमवर्क करने के बारे में भूलना मत। तब टीशा फिर से हाँ कह देता है। फिर ताऊ जो उसके फोrehead पर एक किस करता है और उसके बाद टीशा अपने रूम में चला जाता है। तब ताऊ अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर कुकी जो ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहा था। फिर ताऊ जाकर बेड पर लेट जाता है और कुकी को हक करते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं उसे सब कुछ समझा दिया हूँ और वो सब कुछ समझ भी गया है, तो फिर अब वो तुम्हें बिल्कुल भी गलत भी नहीं सोचेगा। तब कुकी कहता है सच में वो इतने ज़्यादा बुरा कैसे बन सकता है? वो मेरे बारे में इतनी ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कैसे कह सकता है? सच में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब ताऊ कहता है शायद वही ऐसा है, तो फिर अब फिक्र मत करो, सिर्फ हमारे बारे में सोचो, अब हम दोनों खुश हैं, तो फिर अब इसे खराब मत करो। और ये कहकर तब उसकी फोrehead पर किस करता है। तब कुकी जो अपना इसको बंद कर लेता है। तब ताऊ कहता है अब सो जाओ। तब कुकी और कोई भी बातें तो नहीं करता है, पर वो खुद भी ताऊ को हक करते हुए जो कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब ताऊ जो खुद भी कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।